हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बी ए बी एड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो आज अपना टॉपिक है सूफीवाद के बारे में। सूफीवाद की जो विचारधारा है वो कहाँ आई है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इनमें कौन से संप्रदाय आते हैं, संप्रदाय सिलसिले तरीके घराने उनको बोलते हैं, कौन कौन से, वो चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बात है इराक की। इराक में एक जगह है बसरा नाम। तो इराक की एक जगह बसरा में 1000 वर्ष पहले जो एक संप्रदाय की स्थापना हुई थी उसी को सूफीवाद संप्रदाय कहा गया था। ये जो एक विचारधारा है ना, एक प्रकार से उदारवादी और एक रहस्यवादी जो विचारधारा आई थी ना, उससे प्रभावित होकर फिर जो संप्रदाय बना था उसी को सूफीवादी संप्रदाय कहा गया था। मुख्य रूप से सूफीवाद एक जो है ना, सूफीवाद शब्द वो उसका एक अलग नाम है, उसका नाम है तसफूक। तसफूक सूफीवाद मुख्य रूप से सूफी जो है ना वो सूफ शब्द से बना होता है, और इस सूफ शब्द का मतलब होता है एक प्रकार से बिना रंगा हुआ ऊन का एक लबादा, बिना रंगा हुआ ऊन का एक लबादा टुकड़ा। तो भाई क्या बात है कि इसके एक प्रेरणता की बात करें कि सूफीवाद विचारधारा के प्रेरणता कौन थे, तो उसमें मुख्य रूप से एक नाम आता है राबिया, एक नाम आता है मंसूर अलाज, एक है अदहम अल हदहम, राबिया अल हदम, और एक है मंसूर अलाज। ये मुख्य प्रेरणता माने जाते हैं सूफी विचारधारा के, सूफीवाद विचारधारा के, सूफीवाद संप्रदाय की। कुछ भी इसके कुछ घराने बोल दो, तरीके बोल दो, संप्रदाय सिलसिले बोल दो, काफी हुए हैं। इसमें से मुख्य रूप से जैसे चिश्ती सिलसिले के बारे में हम पढ़ेंगे, सुहरावादी सिलसिले के बारे में हम पढ़ेंगे, कलंदरिया एक सिलसिला था, इसके अलावा सतारिया सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, इन सिलसिलों के बारे में जो है ना टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये मैंने लिखी है विशेषताएं। सूफीवाद की विशेषताएं क्या है कि सूफीवाद जो है ना, सूफी जो लोग है, सूफी मंत्र को मानने वाले लोग है, वो अपने किन विचारधाराओं पर चलते हैं और वो किन विचारधाराओं को, किन नियमों को अपनाते हैं अपने जीवन में। तो पहला है एकेश्वरवाद की विचारधारा कि ये सूफी लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर के नाम वही, जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर के नाम अनेकों हो सकते हैं परंतु वो ईश्वर एक ही है और उसका नाम अल्लाह है। कि अल्लाह ईश्वर, अल्लाह राज, हरि गोविंद, ईश्वर को अलग अलग नाम हो सकते हैं परंतु ईश्वर है एक ही। इसी कारण ये जो है ना एकेश्वरवाद की विचारधारा को लेके चलते हैं। फिर एक इनका मत है भौतिक जीवन। भौतिक जीवन की जो एक प्रकार से वो होती है ना, अंधाधुंध अट्रैक्शन जो होता है दुनियादारी का, बाहर बाहर की जीवन का इनका अंधाधुंध अट्रैक्शन होता है, उसको वो नहीं मानते हैं। भौतिकवादी को ये बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते हैं। ये लोग सादा जीवन बिताते हैं और एक प्रकार से सादा जीवन बिताते हैं, उपवास वगैरह रखना, तपस्या करना, और अपनी ही मतलब एक प्रकार से खुद में ही मगन रहते हैं ये लोग, सूफीवादी लोग। और इनके कुछ सिद्धांत जैसे कि ये सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हैं। सत्य अहिंसा के सिद्धांत मुख्य रूप से हर धर्म में मिल जाएंगे, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में भी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत। फिर एक बात है कि सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है कि ये सहिष्णुता पर बल देते हैं। सहिष्णुता का मतलब यही होता है कि भले ही आप किसी एक धर्म से जुड़े हुए हो परंतु आपका क्या कर्तव्य है कि आप प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक संप्रदाय का जो है ना मान सम्मान रखोगे, किसी को भी इंसल्ट नहीं करोगे, आप अपमानित नहीं करोगे, प्रत्येक के साथ जो है ना मान सम्मान अच्छे से बर्ताव करना और सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, यही होता है सहिष्णुता का मतलब। और जो ये लोग जो सूफीवाद मुख्य रूप से जो विचारधारा ये आई है, ये इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। सूफीवादी लोग इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। तो सहिष्णुता का मतलब भले ही आप इस्लाम धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म है आपका, परंतु आपका ये कर्तव्य है कि आप प्रत्येक धर्म को जो है ना रिस्पेक्ट दो। फिर है एक मैंने लिखा प्रेमिका के रूप में कल्पना करते हैं। सूफीवादी लोग जो है ना ये कहते हैं कि जो सजीव है ना, जो जीव है मनुष्य, वो तो है प्रेमी, और जो ईश्वर है वो है प्रेमिका। कहने का मतलब एक मनुष्य जो है ना अपने जीवन को जीता है और समस्याओं, एक प्रकार से जीवन की जो समस्याएं हैं उनको झेलता 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 अंत तक जो है ना ईश्वर के पास चला जाता है। कहने का मतलब अंतिम जो स्टेज होती है मनुष्य की वो होती है मृत्यु। मृत्यु के बाद में फिर वो मनुष्य ईश्वर के पास चला जाता है, ईश्वर में लीन हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसको। तो एक प्रेमी जो है ना अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बहुत सारी स्टेज को पार करता रहता है। तो ये इन्होंने तुलना की है सूफीवादों ने मनुष्य की और ईश्वर की, किस रूप में, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में तुलना की है। ये कल्पनावादी लोग हैं।
हृदय की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया है, हृदय की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया है। फिर गुरु और शिष्य की महत्ता को इन्होंने ये कहा है, गुरु और शिष्य कि इन दोनों का जो रिश्ता होता है ना, जैसे गुरु शिष्य जो है ना वो गुरु के दिशा निर्देशों पर चलकर ही उसके मार्गदर्शन में ही जो है ना अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अपना जो रास्ता है वो बना सकता है और अपनी मंजिल को पा सकता है। शिष्य अगर शिष्य एक अच्छे गुरु के संपर्क में है तो वो अच्छी अच्छी शिक्षा दीक्षा उसको मिलेगी। तो वही बात है, गुरु की महत्ता को, गुरु के महत्व को, गुरु की गरिमा को जो है ना सूफीवादी लोग मानते हैं, उनको प्रायोरिटी में रखते हैं। फिर जैसा कि हर धर्म में, हर धर्म के सिद्धांतों में एक बात आती है, हालांकि नहीं अमल करते कई धर्म के लोग, तो जैसे इसमें इन्होंने लिखा है बाहरी आडंबरों का, कर्म कांडों का, पाखंडों का विरोध करना चाहिए। जो आवश्यकता से ज्यादा होता था, कहने का मतलब कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी चीज हो ना, उसमें अति नहीं होनी चाहिए। अति जो होती है वो नुकसान पैदा करती है। तो ये इन लोगों ने कहा है कि जो आडंबर होते हैं ना वो मनुष्य की अंदर की जो इच्छा उसको खत्म कर देते हैं। तो एक लिमिट तक ही, एक लिमिट में, मर्यादा में ही मनुष्य को अपने मार्ग पे चलना चाहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। ये सूफीवादी लोगों की विचारधारा है। फिर देखते हैं, अब फिर चालू करते हैं सिलसिलों को। पहला सिलसिला है इसमें चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला, सुहरावादी सिलसिला, कतारिया, नक्शबंदी सिलसिला, ये मुख्य सिलसिले हैं, हमें पढ़ने हैं। आज हम चालू करते हैं चिश्ती सिलसिले के बारे में। चिश्ती सिलसिला, सिलसिला बोल दो उसको घराना बोल दो, उसको संप्रदाय बोल दो, ये बात है, एक ही बात है, ठीक है। तरीके बोल दो, सूफीवादी विचारधारा के तरीके, घराने, मुख्य हम सिलसिले उठाते हैं, ठीक है। तो भाई चिश्ती सिलसिला मुख्य रूप से है बाहर का है, परंतु भारत में ये काफी प्राचीन सिलसिला है, प्राचीन है, प्राचीनता को लिए हुए एक प्रकार से मजबूत और संगठित सिलसिला था ये। और इसमें मुख्य रूप से ये लोग जो है ना, जैसे योग पर और संगीत पर बल देते थे। क्या कहा मैंने कि ये प्राचीनता को लिए हुए था, संगठित और मजबूत सिलसिला था। इसमें योगा को और उसमें संगीत को प्रायोरिटी दी गई थी। ये लोग जो है ना एक प्रकार से आध्यात्मिकता को अपनाते हैं और गृहस्थी जीवन को भी मानते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति भी जो है ना वो उपदेशों को प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिकता को भी अपना सकता है। इसके अलावा जैसे ये मजदूरी जो होती है, श्रम है घरेलू का, ये जो है ना श्रम की महत्ता को मानते हैं कि काम करते रहना चाहिए, एक निठल्ला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। ये विचारधारा, ये इनके विचार है सूफीवादों के। फिर इन्होंने, फिर जो ये एक बात और ये कि चिश्ती सिलसिला अपने आप में रहस्यवादी है, आध्यात्मिकता को लिए हुए और रहस्यवादी पंथ है ये। इसी कारण इसको एक नाम दिया गया, उसका नाम है प्रास्नातक पंथ। चिश्ती को क्या कहा गया? प्रास्नातक पंथ, क्योंकि ये रहस्यवादी सिलसिला था, काफी प्राचीनता को लिए, प्राचीन है, संगठित है, वो चीजें हैं। फिर इसमें कुछ संत कौन से सूफी हुए हैं वो देखो। जैसे कि मैं एक सूफी का नाम लिखती हूँ, उसका नाम है मोहिनुद्दीन चिश्ती। मोहिनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा बाद में लगता है, पहले इसका नाम मोहिनुद्दीन ही होता है। तो इनके बारे में देखो, तो मुख्य रूप से ये बाहर के ही है, पाकिस्तान फरगना एक जगह है, वहां के हैं ये। तो जब ये भारत आते हैं ना, तो मोहम्मद गोरी का नाम सबने सुना होगा। तो जब मोहम्मद गोरी भारत आता है तो उसके साथ में ख्वाजा मोइन चिश्ती जो है ना भारत आते हैं। ये समय है 1192 का, 1192 में सबको, 1192 में जो है ना युद्ध होते हैं, त्राइन का युद्ध होता है, सेकंड होता है। 1191 में जो है वो पहला त्राइन का युद्ध होता है, दूसरा त्राइन का जो युद्ध होता है वो 1192 में होता है। तो जब सेकंड त्राइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज का युद्ध होता है, तो उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो जब भारत पे अटैक करने के लिए मोहम्मद गोरी आता है, उसके साथ में ख्वाजा मोइन चिश्ती उनके साथ आते हैं यहाँ पे। वो थोड़ा सा उनका अलग देखेंगे, अलग उनके टॉपिक में। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मोहिन चिश्ती जब भारत आए हैं तो वो अपने राजस्थान में अजमेर है जगह, वहां पे वो ठहरेंगे और वहां पे वो अपनी जो एक वो बनाएंगे, अपनी आश्रम बनाएंगे, वहां पे शिष्यों को इकट्ठे करेंगे और वहां पे उनको उपदेश देंगे वो। और वर्तमान में ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो है ना उनके, वो अजमेर में बनी हुई है। और एक बात और कि ये जो इनकी, हाँ दरगाह से याद है कि जो बनाई गई थी ना ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह वहां पर, तो उस पर सबसे पहले जो दर्शन करने आया था, वहां पर मत्था टेकने आया था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का राजा था
जिसको पागल राजा भी घोषित किया गया था इतिहासकारों के द्वारा। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले इजारत करने बोल दो, दर्शन करने बोल दो, मत्था टेकने बोल दो, आया था वो। इसके अलावा हम मुगल काल में एक बेगम है जहां आरा का, उसके वो भी जो है ना यहाँ पर आती है, और उन्होंने जो है ना यहाँ पे एक प्रकार से संगमरमर का एक बरामदा बनवाया था जहां आरा बेगम ने। फिर एक नाम आते हैं मुगल राजा का, उसका नाम है मुगल राजा सम्राट सॉरी अकबर के बारे में। अकबर के बारे में तो ये है कि वो ख्वाजा मोइन चिश्ती से इतने प्रभावित थे कि वो उन्होंने ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह पर कुल 14 बार जो है ना यात्रा की थी, भ्रमण किया था। वो यहाँ आए थे मत्था टेकने, 14 बार आए था अकबर यहाँ पर। ये है ख्वाजा मोइन चिश्ती। ख्वाजा मोइन चिश्ती ने मुख्य रूप से देखो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों को जो है ना शिक्षा दी थी, अपने उपदेश दिए थे। और उनके अगर हिंदू धर्म में जो उनके शिष्यों की अगर संख्या बोले तो काफी है। जैसे कि उसमें एक नाम है नामदेव नाम का एक जयपाल है, उनके शिष्य थे। और कुतुबुद्दीन काकी था, बख्तियार काकी जो बोल दो, बख्तियार काकी एक मुस्लिम था, उनका संत था वो। हमीदुद्दीन नागौरी था उनका शिष्य ख्वाजा मोइन चिश्ती का, ठीक है। ये थे इनके। इसके अलावा जैसे एक सूफी संत और हैं, उनका नाम है यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया। ये भी चिश्ती सिलसिले के ही थे, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में ये बात है कि जैसे ये तो भारत के ही हैं, और अपने यहाँ पर बदायूं एक जगह है, यूपी में पड़ती है वो, बदायूं यूपी में है। वहां पे इनका जन्म होता है 1235 का समय ऐसा, 1236 में होता है, 1325 में इनका निधन हो जाता है। इनके बारे में एक दो बातें याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि निजामुद्दीन औलिया जो है ना वो मुख्य रूप से एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और वो अविवाहित रहते हैं। मुख्य रूप से देखो सूफीवाद की जो विचारधारा है ना, उनका यही है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और वो जो है ना जैसे राजा महाराजाओं से, सुल्तानों से उपहार, कोई भी भेंट स्वरूप नहीं लेंगे, उनसे कुछ भी प्रतिष्ठा पुरस्कार नहीं लेंगे वो लोग, क्योंकि वो उनकी अलग ही उनके रास्ते हैं। वो तो क्या करेंगे फिर, वो सम्मान लेकर, कुछ भी उपहार लेकर वो नहीं लेंगे। और राजनीतिक में वो नहीं जाते हैं, राजनीतिक से उनका कोई संबंध नहीं है, सूफीवादों का, ठीक है, राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं है। सुल्तानों के साथ ये कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। हाँ, परंतु चाहते हैं, जैसे गुलाम वंश के राजा चाहते हैं, जैसे इल्तुतमिश ने काफी कोशिश की थी, बलबन, ये सब चाहते हैं कि हम सूफियों के साथ संबंध स्थापित रखें। परंतु क्या होता है ना कि जैसे निजामुद्दीन के बारे में एक बात बता दी, इनके समय में कुल दिल्ली पर 7 सुल्तान गद्दी पे बैठे थे। मतलब इनके रहते हुए 7 सुल्तानों, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, 7 राजा गद्दी पे बैठे थे, परंतु किसी से भी ये नहीं मिले थे, किसी से भी इतना प्रभावित नहीं हुए थे कि कोई इनको जो है ना मतलब खरीद पाए। हालांकि कोशिश सबने की थी, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, इनके समय में इनसे काफी प्रभावित था, और वो चाहता था कि जो है ना निजामुद्दीन औलिया उनके दरबार में आए। परंतु इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था, ये बोला था अपने उत्तर में कि अगर अलाउद्दीन खिलजी, जैसे कि मेरा जो घर है ना, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर अलाउद्दीन खिलजी मेरे एक दरवाजे से आता है मेरे घर में, तो मैं अपने दूसरे दरवाजे से घर से बाहर निकल जाऊंगा। कहने का मतलब सीधा जो है ना मुंह पे बेइज्जती, मुंह पे मना कर दिया था कि मैं आज ना हूँ, मैं कल ना हूँ तुम्हारे दरबार में, मुझे तुम लोगों से, राजनीति से, मुझे इन चीज से कोई मतलब नहीं है। ये बात है निजामुद्दीन औलिया के बारे में। एक बात इनके बारे में और है, जैसे कि एक राजा था, तुगलक वंश का संस्थापक था वो, उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का संस्थापक है भाई। एक बात और जो निजामुद्दीन औलिया के बारे में वो ये है कि तुगलक वंश का एक संस्थापक है, उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। तो भाई गयासुद्दीन तुगलक का और निजामुद्दीन औलिया का थोड़ा लफड़ा हो गया। बात ये हो गई है कि धर्म और राजनीति जो है ना उसमें तालमेल नहीं हो रहा है, वो ऊपर नीचे हो रही है। जैसे देखो क्या होता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में गया हुआ था, तो बंगाल में रहते हुए उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को एक बात कहलवाई थी, भेजा था अपना दूत, और ये कहा था कि निजामुद्दीन औलिया को बोल दो कि मेरे दिल्ली आने से पहले जो है ना वो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से बाहर चला जाए। ये बात कही थी गयासुद्दीन तुगलक ने, जब वो बंगाल है, बंगाल में बैठे बैठे उसने ये कहलवाया है औलिया को कि तू मेरे आने से पहले दिल्ली खाली कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो भाई वहां पर रिप्लाई में निजामुद्दीन औलिया उनको बोलते हैं कि हनूज दिल्ली अभी दूरस्थ है। कहने का मतलब हुजूर दिल्ली अभी दूर है, आपसे दिल्ली अभी दूर है। फिर देखो क्या होता है,
बंगाल से गयासुद्दीन तुगलक जो है ना निकले हैं कहाँ, दिल्ली आने के लिए। दिल्ली पे तो गद्दी है, वहीं पे उनका सब कुछ है, वो वहां आने के लिए है, निकलते हैं। तो बीच रास्ते में ही जो है ना एक अफगानपुर गांव पड़ता है, अफगानपुर गांव, ठीक है। तो वहां पर एक नया नया अभी दरवाजा बनाया हुआ था, एक वो की लकड़ी का दरवाजा बनाया गया था। अफगानपुर गांव में एक छोटा सा महल बनाया गया था, उसका एक दरवाजा था। तो वो दरवाजा अभी अभी बनवाया गया था, लकड़ी का था। तो क्या होता है ना कि जब निजामुद्दीन सॉरी ये गयासुद्दीन वहां से गुजरता है ना, तो वो दरवाजा उनके ऊपर गिर जाता है, गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर उसके बाद में जो है ना राजनीतिक प्रकार से नीचे चली जाती है और धर्म ऊपर आ जाता है। कि लोगों में ये बातें फैल गई थी कि निजामुद्दीन औलिया जो है ना साक्षात्कार ईश्वर का रूप है, भगवान का रूप है, क्योंकि उनकी कही हुई बातें जो है ना साबित हो गई थी। क्योंकि गयासुद्दीन ने पंगे लिए थे औलिया से, उनको चेतावनी दी थी कि आप दिल्ली खाली कर दो। फिर औलिया ने उनको ये कहलवाया था कि दिल्ली आपसे दूर है, अभी मैं तो दिल्ली में ही रहूंगा। तो ये बात है निजामुद्दीन औलिया के बारे में। एक बात इनके बारे में और कि इनका एक शिष्य था, उनका नाम है अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया का एक शिष्य है, उसका नाम है अमीर खुसरो। तो भाई अमीर खुसरो जो कि क्या कह सकते हैं इसको, संगीत इसका काव्य शास्त्र का उसको क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है उसको। क्योंकि अमीर खुसरो जो है ना वो उनकी रचनाओं की वजह से काफी पॉपुलर हुए थे। उनकी रचनाओं में काफी रचनाएं हैं उनकी, जैसे कि हम कह सकते हैं मीर फतेह उल फतेह, खजाइन उल फतह, और नूर सिफेर उनकी किताब है, आसिका और देवल रानी के बारे में है वो, काफी उनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा जैसे एक रचना है उनका किरानू सदादिन, ये है, ये इनका अलग से पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। यहाँ यहाँ पर इस तरह याद रख लो कि जो अमीर खुसरो है ना वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य है, ठीक है, शिष्य है। उसके बाद में क्या होता है ना कि जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है ना, कब होती है, 1325 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये सूचना अमीर खुसरो को मिलती है कि गुरु की तो मृत्यु हो गई है, तो अगले ही दिन जो है ना एक प्रकार से हार्ट अटैक बोल दो या फिर प्रेम वियोग में जो है ना अमीर खुसरो की भी वो भी अपना प्राण त्याग देते हैं, उन्हीं की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या है ना कि गुरु और शिष्य की इतनी क्लोजता थी, इतनी अच्छी दोस्ती थी कि जब औलिया को दफनाया गया था ना दिल्ली में, तो वहीं पर जो है ना पास में अमीर खुसरो को भी दफनाया गया। और बाद में एक इतिहासकार होती है जियाउद्दीन बर्नी नाम के, तो उनको भी जो है ना इनकी चिता के पास में उनको दफनाया जाता है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो गुरु और शिष्य का सबसे अच्छा प्रमाण था कि उनकी मृत्यु के एक दिन आगे ही जो है ना शिष्य की मृत्यु हो जाती है, और उन दोनों को एक जगह पर, एक शमशान घाट में दफनाया जाता है, एक जगह पर। ये बातें हम लोगों ने आज के सूफीवाद की विचारधारा में देखा कि सूफीवाद जो लोग हैं सादा जीवन बिताते हैं और उपवास रखना, बिल्कुल सादा, अच्छा, जैसे राजनीति से कोई संबंध नहीं रखना, राजनेता सुल्तानों से, राजाओं से कोई उपहार नहीं लेना, उनसे मिलना नहीं, राजनीति के अगर राजा बुलाए तो उनके पास जाना नहीं। हालांकि एक दो अपवाद मिलते हैं ऐसे, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का अगर बोल दे, उन्होंने इल्तुतमिश से जो है ना उपहार भी लिए थे। ये कुछ एक दो अपवाद को छोड़ सकते हैं, परंतु सूफीवाद की विचारधारा में ऐसी फॉर्मूले हैं, यही उनकी विचारधारा ही थी। तो इनके जो बाकी जैसे सुहरावर्दी सिलसिला है एक तो, और एक नक्शबंदी सिलसिला रह गया। ये दो सिलसिलों के संत कौन कौन हुए थे ना, वो हम चीजें कल की क्लास में देखेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।